आपने देखा होगा, हमने एक पूर्व महिला सरपंच की आपको खबर दिखाई थी, जिसमें हमने दिखाने की कोशिश की थी कि महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ता हुआ भारत आखिर किस पायदान पर खड़ा हुआ है। आज हम वर्तमान अध्यक्ष रन्नौद नगर पालिका के निवास पर मौजूद हैं और महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल के रूप में जो उभर कर आ रही हैं राजकुमारी कुशवाहा जी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, आपसे मुलाकात कराते हैं, उनकी दिनचर्या के बारे में जानते हैं, उनका परिचय भी आपको बताएंगे और उनका सफल संचालन जो हो रहा है नगर पालिका में। तमाम तरह की चुनौतियाँ होती हैं क्योंकि क्षेत्र बड़ा होता है और अभी नया नया नगर पालिका बना है और शायद पहली अध्यक्ष हैं, पहली नगर पालिका अध्यक्ष हैं। ये भी ऐतिहासिक ही है रन्नौद नगर पालिका के लिए। आसपास के कुछ गांव जुड़ करके ये नगर पालिका बनाई गई थी और ये शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा यहाँ पर घोषणा की गई थी, उसके बाद ये अमल में आया था। आप सभी जानते होंगे अच्छी तरह से। अब उसको कैसे सफल संचालन के तौर पे इन्होंने उसको स्वीकार किया, उस चुनौती को स्वीकार किया, उसके बारे में इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम राजकुमारी कुशवाहा, नगर परिषद अध्यक्ष रन्नौद। रन्नौद जी, आप कैमरे के सामने देख सकती हैं ना, और जब मैं पूछूं तब नहीं अच्छा, आप बताइए, आप बिलोंग किस गांव से, आपका मायका कहाँ है? शिवरी के पास में रायश्री रायश्री गांव से आती है। रायश्री। और शादी को हुए कितने साल हो गए आपकी? शादी को हुई होगा 23-24 साल हो गए। 23-24 साल हो गए। आपके परिवार में और कौन कौन है? परिवार में बहुत हैं, मम्मी पापा भाई बहन। नहीं, यहाँ पे परिवार में जहाँ पे भी सब हैं। हाँ, मम्मी पापा 4 भाई हैं, हाँ। 4 हमें, देरानी जेठानी। और आपके परिवार में बच्चे कितने हैं? 5 लड़की हैं, 1 लड़का है। अच्छा, दो- तो आपको समय मिल जाता है परिवार से या ऑफिस के काम काज देखने के लिए? नहीं मिले निकाल लेते ना, अच्छा। निकाल लेंगे ना। जनता ने जब आपको जिताया था उस दिन का अनुभव और आज का जब 4 साल आप पूरे कर चुकी हैं, उस अनुभव में कुछ अंतर आप देखती हैं? मतलब आपको लगता है जब पहले दिन आप जीती हाँ, उस दिन आप क्या सोच रही थी और आज 4 साल बाद क्या सोच रही थी? कुछ ऐसा कभी शाम के समय सोचती हो कि अब 4 साल निकल गए, पता ही नहीं चला, इतना काम बाकी है, इतना करना था, लोग संतुष्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ऐसा कुछ सोचती? 4 साल में हाँ, जो काम आ रहे हैं वो सब हो रहे हैं और जनता भी बहुत खुश है। शासन का सहयोग मिल रहा है आपको पूरा? हाँ है ना? हाँ जैसे मान लीजिए आप क्षेत्र में जाती होंगी, आप लोग यहाँ आते होंगे, हाँ, जाती हैं ना। आपके पतिदेव भी आपका सहयोग करते होंगे उसमें? हाँ, जाते करते हैं ना। है ना? तो लोग अगर मान लीजिए कोई काम लेके आते हैं कि यार ये हमारे यहाँ ये फलानी जगह एक समस्या है, ये काम होना है, तो शासन प्रशासन का सहयोग मिल जाता है कि हम आपके यहाँ समस्या आ रही है तो जनता ये मांग रही है, आप प्रशासन को फाइल भेजते होंगे, वो मंजूर हो जाती है आसानी से कि कोई दिक्कत आती है? नहीं हो जाता ना। हो जाती है। आप मीटिंगों में जाती हैं? हाँ, है ना? जाते हैं। कहाँ, यहाँ के अलावा भी और कहीं नहीं, शिवरी जाते हैं, कलेक्टेड में मीटिंग? कलेक्टेड में। कलेक्टेड में कैसा लगता है आपको? कभी आप कलेक्टेड गई हैं तो और भी अध्यक्ष मिलती होंगी? हाँ, बहुत है ना? महिला अध्यक्ष मिलती मिलती हैं ना, कोलास की, शिवरी की, हाँ। पौरी की। अपने यहाँ तो कोलास विधानसभा में तो तीनों महिलाएं अध्यक्ष हैं, कोलारस में भी हैं। हाँ, कोलास की। मिलती हैं तीन? हाँ, तीनों मिलती हैं। कभी बातचीत होती है? हाँ, खूब मीटिंग में मिलते हैं, जब ही बात होता है। हाँ। अच्छा, और बताइए, आप कभी फील्ड में आपका ये कार्यक्रमों में जाना होता होगा, स्कूल कॉलेज में, थाने पे? हाँ, जाते हैं, स्कूल जाती में हैं? जाते हैं, बुलाते हैं तो जाते हैं। तो आप अपना भी वोट बैंक बना रही होंगी महिलाओं के बीच में जाके? हाँ, जाते हैं ना, महिला के बीच, मतलब मीटिंग में ही। नहीं, वैसे भी आप जाती हैं, महिलाएं ज़्यादा आपके पास काम लेके आती हैं, हाँ, आते हैं। तो कितना घंटे समय निकाल लेती हैं परिवार के अलावा? अब वो तो जैसे टाइम मिलेगा ना, हमें मीटिंग है तो काम छोड़ के भी चले जाते हैं मीटिंग में, तो जरूरी नहीं है घर को काम करो। तो फिर घर में खाना कौन है? नहीं, बहुत है, हम तो सब इकट्ठे रहती हैं, सुबह और बनाती हैं, मैं मुझे मतलब नहीं है काम कर। संयुक्त परिवार है आपका? हाँ हाँ, मुझे मतलब ही नहीं है घर के काम से कि मैं ही करूँ। कम काम आ जाए मीटिंग को तो भी सब कर लेंगे, मैं वही काम करूँगी, मेरा ही। कभी ऐसा हुआ है कुछ लोग आ गए हों विरोध करने, बाहर नारे लगा रहे हों, अरे ये तो हमारी सुन नहीं रहे हैं, अध्यक्ष ऐसे हैं, इस तरह का कभी माहौल बना है? बन जाते तो उन्हें भी समझा देते हैं, हाँ। वे भी समझ जाते हैं। वो तो आ जाते हैं, वो आपस में वो हो जाते हैं। सो वो CMO वगैरह भी आते होंगे? सीएमओ आते हैं ना, जहाँ पे अभी आते हैं वहाँ पे, वहाँ में ऑफिस में। और ये टेंडर प्रक्रिया जो चलती है, जैसे कहीं खरंजा बन रहा है, कहीं पानी की टंकी का निर्माण होना है,
कहीं ऐसे अग्निशामक वाहन होता है ना, आग बुझाने वाला वाहन हाँ। होता है, उसके बारे में बड़ी चर्चा रहती है आपके यहाँ के। आप होली पे वो आग बुझाने वाले उससे होली खिलवा देते हैं, होली खिलवाते हैं ना रोड पे। है ना। हाँ। ये आपके वीडियो देखे हमने। और कुछ कहना चाहती हैं हमारे दर्शकों से? बता दो आप उस पर बोलते हैं। हाँ, 4 साल से पत्रकार महोदय का बहुत सहयोग मिल रहा है बहुत सहयोग मिला है। मीडिया भाइयों को, हाँ मीडिया हाँ, कर्मियों को। मीडिया का पत्रकार का बहुत सहयोग मिला है। ठीक है, तो देखा दोस्तों, ये राजकुमारी कुशवाहा थी। बहुत ही छोटे शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में अपनी पूरी बात कहने की उन्होंने कोशिश की है, और हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते हुए भारत में इनका योगदान कितना अहम हो जाता है। स्वाभाविक बात है, 10वीं क्लास तक इन्होंने पढ़ाई की है, और आने वाली इनकी जो पीढ़ी है वो आगे और भी ज़्यादा उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। रही बात साक्षरता की, तो इनके परिवार में हमने इनके पतिदेव से भी बात की, तो वो भी 12वीं तक पढ़ाई की है, मगर इनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो जन सेवा से जुड़ा हुआ रहा है, इसलिए इनको जो परिपक्वता है जो दिख रही है जन सेवा के रूप में, वो साफ झलकती है उनके